नवरात्रि हो गई, नवरात्रि संपन्न कर ली सभी लोगों ने। तो आज नवरात्रि के 10वें दिन आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, आज हम करेंगे इसी बारे में विस्तृत चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी। नवरात्रि संपन्न हो गई हैं और सभी लोगों ने अपने व्रतों के पारायण कर लिए हैं, परंतु कुछ ऐसे विशिष्ट साधक हैं जो निरंतर साधना में रत रहते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी साधनाओं में कोई विघ्न बाधा ना आए, विशेषकर से धन संपत्ति या जेब खर्चे को लेकर, क्योंकि अगर जेब में पैसा ना हो तो कोई साधना हम संपन्न नहीं कर सकते। आप नवरात्रि में भी कुछ लोग जोत खड़ी करते हैं, कुछ जवारे करते हैं। जोत खड़ी करते हैं अगर वह शुद्ध घी या तिल के तेल से कर रहे हैं या सरसों के तेल से कर रहे हैं, ये सभी तेल और घी बिना पैसों के या कहें कि सस्ता तो कहीं नहीं मिलता, और इन सभी के लिए हमें जेब से खर्च करना होता है और उसके लिए हमारे आवागमन का साधन होना हमारे पास चाहिए। तो साधक जो हैं वो नित्य साधना भी करना चाहते हैं और उनकी जेब पर कोई व्यय या भार ना पड़े, उसके लिए वे ऐसी साधना संपन्न करना चाहते हैं जिससे कि उनके सारे साधनाएं निर्विघ्न संपन्न हो, उनमें धन की कोई कमी ना आए। तो इसके लिए महाविद्या क्रम से लोग 10वें दिन भगवती महाकमला देवी की आराधना स्तुति करना चाहते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि भगवती महाकमला देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। भगवती कमला, महालक्ष्मी एक ही हैं, इनके ही नाम हैं। देखा जाए तो कई रूप और कई प्रकार के उनके वर्णन अलग अलग ग्रंथों में आते हैं कि बार बार कई बार देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, अलग अलग रूप और स्वरूप में हुआ है, लेकिन सप्तशती में महाशक्ति महादुर्गा को महालक्ष्मी के नाम से बताया गया है, विष्णु और लक्ष्मी अलग बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से भगवती नव दुर्गा का या कहें कि महाविद्या का 10वां स्वरूप भगवती कमला 10वीं के दिन पूजा जाना चाहिए और पूजा जाता है। और इस दिन भगवती कमला की आराधना करने से धन वैभव यश में कोई कमी नहीं होती। सीधी साथ बात में कहूँ, सीधे शब्दों में और सरल शब्दों में कहूँ तो आपकी कहीं ना कहीं से पूर्ति हो जाती है। धन संपन्न होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके घर में खूब बारिश हो जाएगी और कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी साधनाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पारिवारिक खर्चों में कोई विशेष कमी नहीं आएगी, उसकी पूर्ति होती रहेगी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करना है आराधना साधना। देखिए, भगवती कमला के आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके घर में श्रीयंत्र है तो आप किसकी पूजा कर सकते हैं। आप 10वीं नवमी को व्रत का पारायण करते हुए 10वीं तक आप उस पूजा को लेकर के जाएं। 10वीं को पूरा पूजन पाठ इत्यादि करके एकादशी को नारायण की सेवा करें और तत्पश्चात द्वादशी के दिन आप अपने व्रत का पारायण करें। तब भगवती महाकमला देवी बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और इससे आपको एकादशी के पुण्य का भी लाभ प्राप्त हो जाता है और श्री सत्यनारायण जी या ये कहें कि नारायण जो मूल रूप से नारायण हैं उनके भी आशीर्वाद का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो अब आप 10वीं के दिन क्या करें। तो 10वीं के दिन आपको करना ये है कि आप सुबह नहा धो लें, जैसे कि अभी आप नवरात्रि की 9 दिन की साधना में कर रहे थे, आप नहा धो लें जल्दी और भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप जो भी आपके घर में हो या जो भी देवी का आप स्नान कर रहे थे उन्हीं को लक्ष्मी जी मान करके, महालक्ष्मी मान करके उनका अभिषेक स्नान करवाएं, दही पंचामृत आदि से करवाएं और तत्पश्चात उनका अच्छे से व्यवस्थित श्रृंगार वगैरह कर दें, उनके आगे होम धूप कर दें। ये तो हो गई आपकी सुबह की पूजा। दिन भर उनके चित्त में लगे रहें। संध्या काल में जिस तरह दीपावली पे आप अपने यहाँ लक्ष्मी पूजन करते हैं उसी प्रकार आपको भगवती कमला की संध्या समय में आराधना करनी है। संध्या समय में शुभ योग देख करके कर लें, अन्यथा आपने पारायण नहीं किया है और आप 10वीं महाविद्या के उसमें भी पूजा करते रहें तो आपको तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं किया है तो आज अगर आप कर रहे हैं तो आप पुनः से व्रत धारण करें आज और संध्या समय में
फिर आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपने नवमी पे व्रत पारायण कर लिया था, यानी कि आपका व्रत टूट गया था। अब ये 9 दिन तो आपके एक तरीके से हो चुके थे, 10वां दिन आप फिर से कर रहे हैं, तो आपको फिर से संकल्प आदि धारण कर लेना है भगवती कमला के लिए, और अपना मन का उद्देश्य बोल देना है। जिस प्रकार की आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उस प्रकार की आपको समस्याएं दूर हों, इस प्रकार का संकल्प लेते हुए आपको ये सब कर लेना है। अब संध्या समय में जैसे आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं, वैसे ही महालक्ष्मी की इसमें करना है, भगवती कमला की करना है, उनके स्तोत्र का पाठ करना है, उनके जो भी मंत्र जाप हैं, जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम नमः, इसका पाठ कर सकते हैं, अथवा श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, या तो मिट्टी के आप 16 दिए ले लें, या आटे के गोल 16 दीपक बना लें, उसमें एक एक बाती लगाएं, और 16 ही उन दीपकों का पूजन करें। और 16 दीपकों का पूजन करने के बाद जिस प्रकार दिवाली पे आप घर को सजाते हैं, उस प्रकार से इन्हीं दियों का पूजन करने के पश्चात आप इन्हें घर में सजा दें और भगवती कमला का आशीर्वाद प्राप्त करें। बस ये एक छोटी सी जानकारी थी, और इतना जो हमको हमेशा सरल, सहज और सबसे छोटा लगता है, वही बहुत दुर्लभ होता है। आप इसमें जो भी विशिष्ट प्रकार से आप सेवा पूजा माँ की करना चाहते हैं, जिस प्रकार से करना चाहते हैं वो करें, पर मेरा उद्देश्य यहाँ दशमी के दिन महाकमला देवी के चरणों में आपकी समस्या व्यक्त करना और आपके भाव जगाना था कि दशमी के दिन भी आप दशम महाविद्या की आराधना कर सकते हैं, और नवरात्रि को 10 दिन तक लेकर के दशमी महाविद्या की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी पे आप अवश्य ही नारायण की सेवा पूजा करें, इससे आपको महालक्ष्मी और विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा भी प्राप्त होगी। इसी के साथ जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।